नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत के निमित्त और उपादान कारण सिद्ध होते हैं। अभिप्राय यह है कि वे सृष्टि की संरचना करते हैं और सृष्टि के रूप में स्वयं ही अभिव्यक्त भी होते हैं। मुंडक उपनिषद ने मकड़ी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मकड़ी जाला बनाने की सामग्री अपने अंदर संजो के रखती है और उसी को जाले का रूप प्रदान करती है। संकल्प बल से सिद्ध योगी जब व्याघ्र बनते हैं तब वे उस व्याघ्र के निमित्त और उपादान कारण स्वयं होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। और एक विशेष तथ्य है कि वे श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेते हैं। जिनके भगवान जगत बनाते हैं, जगत बन नहीं सकते, उनके भगवान अवतार भी नहीं लेते हैं। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। महासर्ग के प्रारंभ में उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह नामक पंचकृत्य का निर्वाह करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को पंच रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे हिरण्यगर्भात्मक सूर्य के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में उद्भासित करते हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को शिव या रुद्र के रूप में उद्भासित करते हैं। निग्रह या तिरोधान नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को शक्ति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को गणपति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। सनातन धर्मियों के वेदांत प्रस्थान के अनुसार ये पंचदेव पंचकृत्य के निर्वाहक हैं। भगवान सूर्य जो कि हिरण्यगर्भात्मक हैं, उनके उपासकों को सौर कहा जाता है। भगवान विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है। गणपति के उपासकों को गणपति कहा जाता है। ये पंचदेव और इनके शास्त्र सम्मत अवतार सनातन धर्मियों के मठ मंदिरों में प्रतिष्ठित और पूजित होते हैं। इनके अर्चा विग्रह की हम आस्थापूर्वक परंपरा से समर्चा करते हैं। जिस प्रकार व्यापक विद्युत को वैज्ञानिक यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जो कि व्यापक हैं, उनको सनातन धर्मी सनातन विधा से मंत्र तंत्र और अर्चा विग्रह रूप यंत्र का आलंबन लेकर व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में यह सनातन धर्मियों का दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर बहुत ही उदात्त सिद्धांत है कि हम अर्चा विग्रह में
देव को सन्निहित मानते हैं और विधिवत उनकी पूजा प्रतिष्ठा होने पर वे देव अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी संदर्भ में ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व परात्पर परब्रह्म शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय कहकर मांडूक्य श्रुति ने जिनका यशोगान किया है वे शिव भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपनी अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित किया और विकृत ज्ञान विज्ञान का वो परिष्कृत अथवा शोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने बद्री वन में जो बद्रीनाथ मूर्तिभंजकों के शासनकाल में दृष्टिगोचर नहीं रह गए थे, उन्हें नारद कुंड से पुनः प्राप्त किया और विधिवत प्रतिष्ठित किया मंदिर में। उन्हीं भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने द्वारकाधीश को पुनः प्रतिष्ठित किया द्वारकापुरी में। उन्हीं भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में श्री जगन्नाथादि दारू विग्रह जो कि 144 वर्षों से दृष्टिगोचर नहीं थे, उन्हें पुनः अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित किया। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विश्व का सर्वमान्य प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद ने 2 ऋचाओं के माध्यम से श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को दारू ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया है। उनके दर्शनादि का विधिवत संपादन करने वालों को अमृत पद प्राप्त होता है, यह भी उन्होंने उद्घोषित किया है। श्री जगन्नाथ जी यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में आज प्रतिष्ठित हैं, दर्शन देते हैं। यह तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का उज्ज्वल व्यक्तित्व है, जिसके प्रभाव से आज हम भगवान जगन्नाथ को नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। उनकी समर्चा आदि में सहभागिता का परिचय देकर जीवन को धन्य कर सकते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग 20 और 21 वर्ष की आयु की अवधि में 1 महीने तक 1 वर्ष तक नेपाल की यात्रा में थे और चैत्र शुक्ल पर्यंत नेपाल की उन्होंने यात्रा की। उस समय वृषभदेव जो सूर्यवंशी राजा, वे शांतिशील नामक बौद्ध भिक्षु के चपेट में आकर बौद्ध धर्मावलंबी हो गए थे और पशुपतिनाथ जो कि कृतयुग से वहाँ पर शिवलिंग के रूप में उद्भासित थे, उनको बौद्धों की विधा के अनुसार चैत्य रूप दे दिया था। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अनुग्रह पूर्वक श्रुति युक्ति अनुभूति का आलंबन लेकर राजा वृषभदेव को पुनः सनातन वैदिक आर्य धर्म में प्रतिष्ठित किया और भूतबावन जो कि शिवस्वरूप हैं, उनके लिंग को जो कि शिवरूप और शिव तत्व के अभिव्यंजक या ख्यापक माने जाते हैं, पुनः वैदिक विधा से शिवलिंग के रूप में उद्भासित किया। वृषभदेव संतानहीन थे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के सम्मुख उन्होंने पवित्र वंश लुप्त न हो इस प्रकार की भावना व्यक्त की। भगवत पाद के अनुग्रह से शंकर देव नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति राजा वृषभदेव को हुई। हम जानते हैं कि एक ही तत्व विश्वनाथ के रूप में भी ख्यापित हैं और जगन्नाथ के रूप में भी ख्यापित हैं। पंचदेवों में शिव का नाम विश्वनाथ है और श्रीमन नारायण का नाम जगन्नाथ है। जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं तब एक विचित्र तथ्य की अभिव्यक्ति होती है। भगवान शिव के नेत्र के रूप में पंचदेवों में एक देव सूर्य उद्भासित किए गए हैं। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय नाद बिंदु कला विश्व तेजस प्राग, इन सब रूपों में
त्रिनेत्र की उद्भावना की गई है। तो भगवान हिरण्यगर्भात्मक सूर्य भी भगवान शिव के श्री विग्रह में दिव्य रूप से सन्निहित हैं, वे उनके नेत्र होकर ही प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है कि आद्याशक्ति पराचिति जगदम्बा पार्वती के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव को सुलभ हैं और अनादिदेव होकर के भी लीलापूर्वक शिव पार्वती के योग से अभिव्यक्त गणपति उनके पुत्र रत्न के रूप में ख्यापित हैं। इसका अर्थ है कि शिव को अपनाने पर आद्याशक्ति अर्धांगिनी के रूप में, मातृशक्ति के रूप में ख्यापित होती हैं। गणेश विघ्नों के निवारक शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में ख्यापित होते हैं। रह गए भगवान श्रीमन नारायण विष्णु, वे तो भगवान शिव के आत्मस्वरूप ही हैं। इस प्रकार विश्वनाथ की अद्भुत महिमा है। विश्वनाथ को ही हम विवक्षावशात तंत्र शास्त्रों के आधार पर, वैदिक वाङ्मय के आधार पर पशुपतिनाथ कहते हैं। पशु का अर्थ होता है प्राणी। जितने प्राणी हैं उनके नाथ के रूप में पशुपतिनाथ शिव का हम स्मरण करते हैं। ये जितने भी जीव हैं उनके उद्गम स्थान एकमात्र शिव तत्व, भगवत तत्व ही सिद्ध है। जैसा कि मैंने मांडुक्य उपनिषद का वचन उद्धृत किया, शांतम शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। भगवान आदि शंकराचार्य महाभाग ने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय देकर श्री जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म को पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में पुनः प्रतिष्ठित करने की भावना से शालग्राम को प्राप्त करना चाहा। उस शालग्राम की प्राप्ति में उनको वृषभदेव जी ने पूरा सहयोग किया। इसलिए एक विधा बन गई कि पशुपतिनाथ को जगन्नाथ जी के साथ, जगन्नाथ जी को पशुपतिनाथ जी के साथ जोड़ दिया गया। साथ ही साथ पुरी पीठ जो कि आमनाय पीठ में प्रमुख है, उस पीठ के जो मान्य आचार्य हैं उनको नेपाल का भी मान्य आचार्य उद्भासित किया गया। आज भी हम इस मर्यादा का परिपालन देखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में उत्कल नरेश को जहाँ सम्मान प्राप्त है, विशेष ढंग से पूजन प्रतिष्ठा आदि में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है, वहाँ नेपाल के नरेश वे वृषभदेव जी के प्रतिनिधि मान करके सम्मानित होते हैं। वे श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म का समीप से दर्शन और समर्चा करने में अधिकृत माने जाते हैं। हम यह मान के चलते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न जो कि मालवा क्षेत्र से आकर के पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ को सर्वप्रथम कृतयुग में प्रतिष्ठित कर चुके थे, उनकी साक्षात परंपरा में न सही लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उत्कल नरेशपुरी के राजा आज भी माने जाते हैं। इसी प्रकार से वृषभदेव की साक्षात परंपरा में न सही लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में नेपाल नरेश को पुरी में सम्मान दिया जाता है, श्री मंदिर में सम्मान दिया जाता है। पशुपतिनाथ जी को जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी को पशुपतिनाथ जी से जोड़ने वाले, हरिहर की एक रूपता को ख्यापित करने वाले भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक विचित्र तथ्य उद्भासित किया और नेपाल और भारत को एक सूत्र में सामंजस्य के माध्यम से साधकर सनातन वैदिक आर्य धर्म को उद्भासित उज्जीवित रखने का मार्ग प्रशस्त किया। इस संदर्भ में नेपाल से और भारत के भी विविध क्षेत्रों से जो मान्य महानुभाव जगन्नाथ चेतना गवेषणा एवं अनुसंधान समिति के आह्वान पर आए हैं, उन सब का स्नेहपूर्वक सम्मान है, स्वागत है। भगवत कृपा से नेपाल और भारत का सामंजस्य बना रहे। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना नेपाल में हो, इसमें भारत की सहभागिता रहे, पुरुषोत्तम क्षेत्र की सहभागिता रहे। साथ ही साथ सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से दोनों देशों के प्रतिनिधि समय समय पर संगोष्ठी का आयोजन करें। भारत और नेपाल इन दोनों देशों में यथाशीघ्र धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सनातन शासन तंत्र उद्भासित हो, यह हमारी भावना है। इस संदर्भ में हम वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन कर
राजनीति की एक स्वस्थ परिभाषा भी विश्व स्तर पर उद्भाषित करना उचित समझते हैं। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना राजनीति की स्वस्थ परिभाषा है। इस स्वस्थ परिभाषा को विश्व स्तर पर ख्यापित करने में श्री जगन्नाथ चेतना गवेषणा अनुसंधान समिति सहभागिता का परिचय दे, यह हमारी भावना है। नारायण।